अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। और आज का आपने जो इंतहाई वोलेटाइल किस्म का दिन देखा, तो आपने एक करेक्शन की एक झलक देख ली। तो आज हम ये कहेंगे कि ये एक इब्तदाई किस्म की करेक्शन है और कोई इतनी ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। इस वजह से जो लोग डिलीवरी वाले हैं और जो लोग अपने साउंड स्क्रिप्ट के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो डिप पे उनको और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज मार्केट ने इंडेक्स से 3,800 के करीब पॉइंट निकाल दिए, जो कि 3.3% है। कोई जिस तरह हमने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि एक माइनर करेक्शन है, इसमें आप लोगों को कोई इतनी घबराने की बात नहीं है। इंडेक्स अपनी एक सपोर्ट के पास आ गया है, 1,11,000 के पास। ये हम अपने अभी टेक्निकल सेगमेंट में देखते हैं कि आगे क्या पोजीशन है। 100 इंडेक्स में 507 मिलियन के वॉल्यूम लगे, जो कि अपने ऑन एवरेज बराबर ही चल रहे हैं। हमें कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है इससे। जो कंसर्न की बात है, जिसको मैं आप लोगों को शुरू से मना करता चला आ रहा हूँ, वो ये वाला सेगमेंट है। आप लोग इसको देख सकते हैं। ये भी 2 दिन से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखें, आप लोग इस पेनी स्टॉक से बच के रहें। ये लोग आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस वजह से आप देखें, आप सिर्फ रेड रेड में WTL, सिनर्जी, सेम वही स्टॉक्स हैं जिनका मैं आप लोगों से जिक्र करता चला आ रहा हूँ कि इससे बच के रहें। आप लोगों ने इससे बच के रहना है अभी भी और गोइंग फॉरवर्ड भी, क्योंकि ये अगर आप लोग इसमें फंस गए तो ये आपको बड़ा लंबा बिठाएंगे और फिर आप इसको समझ लें सीखते ही रहेंगे। तो इससे बचने के लिए आप लोगों ने करना क्या है कि इसकी तरफ देखना भी नहीं है। देखिए, मार्केट में करेक्शन आना बड़ी एक नेचुरल सी बात है, जो हम पिछले 2-3 दिन से आप लोगों को बता रहे हैं, और ये आनी भी चाहिए। बड़ा हेल्दी साइन है। और आप एक चीज़ एक नोट कीजिएगा कि ये दिसंबर चल रहा है। दिसंबर में जितने भी मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका ईयर एंड होता है। ख़ासतौर पे बैंक्स एंड म्यूचुअल फंड्स, इन लोगों ने अपने अकाउंट्स क्लोज करने होते हैं, डिविडेंड पे आउट करने होते हैं। तो इनके जो अभी क्लोजिंग के से जितने भी इनके गेन आ रहे हैं, इन्होंने बुक करना है। तो ये आप इसको एक सीजनल एक्टिविटी भी ट्रीट कर सकते हैं कि ये रिकवर हो जाएगी। सिर्फ जो है, आपने अपनी पोजीशन को इंटैक्ट रखना है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले रखे हैं, तो आप लोगों को घबराने की बात नहीं है। जब ये अपने एक ईयर एंड संभालेंगे, तो फिर आप देखिएगा कि ये वापस अपनी बाइंग के लिए वापस यही इंस्टीट्यूशन आपको मैदान में नज़र आएंगे, और अच्छी अच्छी प्राइस में आप लोगों से भी छुड़वा के फिर जो है ये ख़ुद ख़रीद लेंगे। तो आप लोगों ने अपने पोजीशन को जब इंटैक्ट रखना है अपने साथ। और अगर कोई मार्केट आपको डाउन डिप देती है, तो आपने अच्छे शेयर्स का सिलेक्शन करके आप लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में उनको ऐड करना है। मार्केट में तो हर जगह लाली लाली नज़र आ रही है, और उसकी मेन वजह वही प्रॉफिट टेकिंग है हर सेक्टर के अंदर। अब आपको देखें, कल जो आपको कमर्शियल बैंक ग्रीन में नज़र आ रहे थे, आज वो सारे के सारे नेगेटिव हैं। फर्टिलाइज़र सेक्टर भी नेगेटिव, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, पावर, IT, ईच एंड एवरीथिंग। मतलब अभी इस सेक्टर में कोई नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि सब जगहों पे प्रॉफिट टेकिंग हुई है, और जिसमें अब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से ही इसमें सेलिंग आई होगी। जैसा कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो दिसंबर क्लोजिंग दे रहे हैं, तो आप लोगों को उस पर नज़र रखनी है। और आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी जनरेट होगी, और आप लोगों ने इसमें अच्छे स्टॉक पिक करके अपने लिए जमा करने और उनके हाथ नहीं लगने देना है। अभी बैंक्स के हवाले से आपको एक बात बता दें कि देखें, बैंक्स हमें आइडिया हो रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। अभी करंट ईयर इनका कोई इतना बस यही चलेगा जो है। इसके बाद आपको कोई इसमें कोई एक पिक नज़र नहीं आएगा। दूसरे एवेन्यूज़ ये एक्सप्लोर करते रहेंगे, लेकिन जो इनका एक फ्रंट के ऊपर जो इनको नेट स्प्रेड मिलता था, वो डाउन हो गया है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इनके गोइंग फॉरवर्ड इनके प्रॉफिट्स डाउन होने वाले हैं, और ये अब ज़्यादा पे आउट देने के मूड में भी नहीं है। तो ये आप लोग जो है समझें, इनका ये एक ही बस अब आखिरी साल मुझे लग रहा है जिसमें ये अपने पे आउट देंगे इतने ज़्यादा। इसके बाद इतने ज़्यादा पे आउट मुझे नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये एक हेवी वेट सेक्टर है। इस वजह से आपको इंडेक्स पे एक प्रेशर नज़र आएगा, और जिसमें आप लोगों को देखिएगा कि बैंक्स में सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिट टेकिंग यही बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही करते हुए नज़र आएंगे। देखें, कल हमने आप लोगों से ज़िक्र किया था मारी का, कि आपका ट्रेड प्लान कैसे डिस्कस करना है। जब उसको आप लोगों को हम एक चार्ट पे लेके चलते हैं इसके, तो एग्जैक्टली इसने उसी तरह परफॉर्म किया है। जिस तरह हमने कहा था कि इसमें एक छोटा सा बाउंस बैक नज़र आएगा, आपने फ़ौरन से इसमें प्रॉफिट बुक करने और निकल जाना है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने माड़ी को जो डाउनग्रेड कर दिया है अब,
और उस वजह से आपने देखा है कि इसमें एक सेलिंग आई है और ये अभी सेलिंग की जद में है। और कल भी हम समझते हैं कि कल ये थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लेवल पर आ जाएगा। हम आपसे एक डेटा शेयर कर लेते हैं इसके हवाले से। देखें, माड़ी पेट्रोलियम को बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने और एनालिस्ट ने थोड़ा डाउनग्रेड किया है, जिसकी वजह से आपको इसमें सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है। इसकी जो फेयर वैल्यू लो अभी डिटरमिन हुई है वो तकरीबन 570 से 610 के दरमियान हुई है, जबकि अभी इसकी करंट ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 728 रुपये है। तो अभी इसमें हम ये कह सकते हैं 100-110 रुपये की गुंजाइश है, जो ये अपने आप को डिस्काउंट कर सकता है एज़ पर मार्केट एक्सपेक्टेशंस। लेकिन हम ये समझते हैं कि कल आपको इसके अंदर जब ये अगर इसने लोअर लॉक दिखा दिया तो उस पर एक एमुलेशन एक्टिविटी आपको नज़र आएगी और उसमें बहुत सारे लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि वो अपने लिए थोड़ा थोड़ा माल जमा करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर जो स्टॉक आप इस वाली लाइन को देखें, ये रफली एक हम आइडिया दे रहे हैं आपको, क्योंकि हमारा मैट्रिक ज़रा डिफरेंट होता है। ये एक आरओई को कंसिडर कर लें कि ये अपने रिटर्न को इस तरह से कंपाउंड करना चाह रहा है। तो अगर अगर हम देखें तो 39% से कंपाउंडिंग FY24 के अंदर है। इट मीन्स कि ये आपको 3 साल में अपनी वैल्यू डबल करके दे सकता है। तो ये आप ये फैक्टर्स देखें। ट्रेडिंग के हवाले से इसको अभी ना देखें, क्योंकि ट्रेडिंग का मैंने आप लोगों को सेटअप बता दिया है। आपने बस फ़ौरन से मूव लेके क्विक एग्जिट लेना है। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो आप ये देखें कि वो स्टॉक जो कि 39, 28, 26, 31, हम एवरेज अगर इसका ले लें 28% से भी अगर ग्रो कर रहा है तो वो आपको आराम से 3 साल के अंदर डबल वैल्यू दे सकता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि 1200 प्लस, और इसमें मज़ीद इवन और भी गुंजाइश है कि ये आपको गोइंग फॉरवर्ड ये दिखा सकता है वैल्यू। तो आप लोग इसका जहन में रखें। और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिविडेंड जो है वो 22 से 23 रुपये के दरमियान आज चल रही है, जो कि एक एस्टिमेटेड कंसेंसस है। अगर इससे ऊपर आ गया और तो ये आपको एक अपसर्ज एक और दिखाएगा। जो इसमें करेक्शन की वजह आप लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि ये चार्ट आप देखें कि KC 100 इंडेक्स जो है वो रेड लाइन में यहाँ पर है, जबकि माड़ी जो है वो बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म कर गया है और अभी ऊपर है। तो नेचुरली करेक्शन यहाँ पे आती भी है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि फंड्स के, बैंक्स के और जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं, इनके दिसंबर ईयर एंड होते हैं, ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करते हैं इस टाइम। जब ये लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे तो ही अपने शेयर होल्डर्स को देंगे ना, रख के तो सिर्फ पैसा नहीं लेके जाएंगे। तो आप लोग इस तरह से इसको सोचा करें कि अगर आप भी उन लोगों की जगह होंगे तो आपने भी ये करना है, गेंस को बुक करना है। तो जाहिर सी बात है जो बड़े इंस्टीट्यूशन जिनका अभी ईयर एंड क्लोजिंग आ रही है तो वो तो इस टाइम पे अपनी डिस्पोजल करेंगे चीज़ों का। तो ये अभी से नहीं होता, ये हर साल होता है। आप ज़रा हिस्ट्री निकालें और देखें ज़रा उसको। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा इनके डिस्क्लोजर को देखें। एक एग्जेक्टिव और उनके जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो आपको बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्राइस के ऊपर हर जगह बाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो कंपनी के प्रोमोटर्स और कंपनी के डायरेक्टर्स, यानी ये वो की प्लेयर्स हैं। अगर आप ये लोग सेलिंग पे नज़र आएँ तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, अदरवाइज़ आप लोगों को इंटैक्ट रहना चाहिए। तो आप लोग जो है इसके अंदर इस तरीके से आप ये सोचा करें कि जब एक डायरेक्टर्स या उनके एग्जेक्टिव्स या जिनको कंपनी की हर इंफॉर्मेशन की एक्सेस बहुत इजीली होती है, जब वो लोग अपने शेयर को परचेज़ करते हैं और परचेज़ करके जमा कर रहे हैं तो हम लोग एज अ पार्टनरशिप विद देम क्यों नहीं जमा कर सकते। तो ये ज़रा सोचने की बात है, इस पे सोचिएगा और इस हिसाब से अपना इस ट्रेड को प्लान कीजिएगा या इन्वेस्टमेंट को प्लान कीजिएगा कि आपने माड़ी को किस तरह लेके चलना है। जी, तो थोड़ा हफ्कों की एक क्वेरी थी, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं हम अपने पास। आप लोगों को बताया था कि देखें ये इस एरिए के अंदर जाएगा। आप मेरी पिछली वीडियो निकालें, उसमें देखें, आपको क्लियर ये इंडिकेशन नज़र आएगी कि देखें ये आएगा इस जोन में, यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा। कंसोलिडेशन के बाद आपको ये अच्छे वॉल्यूम के साथ एक ब्रेकआउट देता हुआ जाएगा। और ये भी देखें बड़े बड़े लोगों के पास होते हैं ये शेयर्स। तो आप लोग इसको ये नहीं समझें कि ये वो लोग भी इसके गेन अभी बुक नहीं करेंगे, वो भी बुक करेंगे। लेकिन आप ज़रा इसके जो है वॉल्यूम पे नज़र रखिएगा कि प्रॉफिट टेकिंग की जद में आते हुए अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आप लोगों ने हिट अपना स्टॉप लॉस हिट करना है। अदरवाइज़ ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है आप लोगों को कि इसमें आप लोग अपनी पोजीशन बरकरार रखें। जी, एयरलिंक को देख लेते हैं। एयरलिंक में हमने आप लोगों को लास्ट टाइम कल भी बताया था इनफैक्ट कि देखें ये 217 216 के करीब जाएगा और वहाँ पे इसका टारगेट बनना चाहिए। आप पिछली 2 वीडियोस में हम ये आपको एक्सप्लेन किए जा रहे हैं और आप देखें एग्जैक्टली वहीं से इसने रजिस्ट किया है।
मोर और लेस, क्योंकि ये होता यही है कि एग्जैक्ट आपको देखें मार्केट का अप एंड मार्केट का डाउन, कभी भी कोई मार्केट को टाइम नहीं कर पाया। तो आप देखिएगा कि टेक्निकली वो वहीं से रेजिस्ट हुआ है और नीचे आके क्लोज़ हुआ है। अब आपके पास जो है इस वाले चार्ट के अंदर अगर आप देखें तो मार्केट के पास अभी रेयरलिंग को लेके सपोर्ट जो है 190 और 185 के करीब है। अब आपने यहाँ पे रहते हुए इसको ट्रेड करना है, अदरवाइज़ जो है ना आप लोग स्टक हो सकते हैं इसके अंदर। तो अब आप लोग अपने ट्रेड इसी तरीके से प्लान कीजिएगा कि आप लोगों के पास स्टॉप लॉस मार्केट का 185 या 183 है और फिर उसमें रहते हुए आपने पोजीशंस लेनी है। लेकिन चूंकि आज मार्केट में एक सेंटिमेंट नेगेटिव था, इस वजह से आपको ये इस तरह से नेगेटिविटीज़ में एकदम एट द एंड ऑफ द डे नज़र आई है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें उल्टा भी खेलते हैं। तो खैर वो एक अलग स्ट्रेटजी है लोगों की, हम वो भी रिकमेंड नहीं करते, वो शार्प ट्रेडर्स के लिए होती है। जी, ख़बरों में सिमेट्री ग्रुप फिर आज सरगर्म है। मैंने ये पहले भी जिक्र किया है कि जो कंपनी इन्फेंसी स्टेज से निकलती है वो थोड़ा एग्रेसिवली चीज़ों की तरफ जाती है और अपना एक ब्रांड बनाने के लिए वो इस तरह की चीज़ें करती हैं। लेकिन ओवरऑल इन लोगों का फ्यूचर अच्छा है और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग पिछली वीडियोस में जाके मेरे इसके ऊपर रिव्यू देख लिएगा, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हमने इसके बारे में क्या कहा है। एक और काबिल ज़िक्र न्यूज़ हम जो समझते हैं वो है SNGPL के लिए और SSGC के लिए, जिसका आप इम्पैक्ट इन दोनों कंपनीज़ पर देख रहे हैं और गोइंग फॉरवर्ड देखेंगे भी। दोस्तों सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि मैं ये तो आप लोगों से अर्ज़ किए जा रहा हूँ कि ये हो गया हो गया हो गया, लेकिन अब आइंदा क्या होगा या कल क्या हो सकता है, ये अहम सवाल है। तो आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करते चलें कि आप लोग देखिएगा कि सुबह जो है ये मार्केट गैप अप ओपनिंग दे सकती है, वहाँ पे आपने स्ट्रेंथ पे अपने शेयर्स को डिस्पोज करना है आप लोगों ने। और जब ये वापस एक बाउंस बैक लेगी नीचे की तरफ तो वहाँ पे आपने एक्यूमुलेशन कर लेनी है। देखें मार्केट का उसूल यही है, जिस तरीके से प्रेशर से वापस बंद हुई है तो इस तरह से इसने एक गैप अप ओपनिंग इसकी बनती है। और जब ये ज़रा सा टॉप के ऊपर आएगी तो आप लोग देखिएगा कि इसमें एक फ़ौरन से सेलिंग नज़र आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये दिसंबर क्लोजिंग है। इस टाइम पे आपको बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपने प्रॉफिट बुक करते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि जिस तरह आप लोगों को गेंस अच्छे लगते हैं इस तरह उनको भी अच्छे लगते हैं और हमें भी अच्छे लगते हैं। तो ये उनका भी हक है, आपका भी हक है। सिर्फ ये है कि वो एक किस तरह स्ट्रेटजी से चलते हैं, आप लोग किस स्ट्रेटजी से चलते हैं। किसी के लिए कोई एंट्री लेवल बेहतर होता है, किसी के लिए कोई वही एंट्री लेवल दूसरे के लिए एग्जैक्ट हो जाता है। तो यही मार्केट है और यही मार्केट की ब्यूटी है और इसी में रहते हुए आप लोगों ने काम करना है और करते रहना है। तो उम्मीद है आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हों, कोई क्वेरीज़ हों तो प्लीज़ लेट अस नो, हम आप लोगों को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कोई घबराहट की बात नहीं है। हम समझते हैं एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अगर डिप लगी तो वहाँ पे अच्छे शेयर्स का इंतखाब कीजिएगा और काफ़ी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इंशाल्लाह आपको मिलेंगे। तो हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।